ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। पीछे तक आवाज आ रही है? हाँ कि ना? ओके। तो अभी की कक्षा थोड़ा इमरजेंसी में बुलाई गई है, इमरजेंसी सिचुएशन थी क्योंकि कल और परसों हम वृंदावन दर्शन करेंगे और वृंदावन दर्शन में समय कम है और दर्शन स्थलियाँ ज़्यादा हैं। जैसे जब हम धीरे धीरे दर्शन कर रहे थे बरसाना नंदगांव में तो कथा नहीं हो पाई, तो केवल दर्शन ही हो पाए, पता नहीं चला कि किस जगह आके खड़े हैं। तो ऐसा ना हो, कल हम जाएं और बस दीवार पत्थर देखकर आ जाएं। वो भाव कैसे आएगा? कथा सुनने से आएगा। थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, कम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, माइक में लगाना था, उसको लाइन आउट में लगा दिया था आपने। इसको थोड़ा आगे रखिए, नहीं तो आवाज़ करेगा, साउंड। तो 7 प्रमुख मंदिर हैं जो हमारे गोस्वामी ने स्थापित किए हैं, जो षड गोस्वामी हैं। कौन कौन से गोस्वामी बताइए? वैष्णव गीत में गाते ना? हाँ बताइए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो हमारे 6 मुख्य गोस्वामी हैं। तो वृंदावन पहले लुप्त हो गया था धीरे धीरे। तो भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से चले गए, अपने धाम को चले गए, तो वैसे तो कृष्ण नहीं गए हैं, अभी भी यहाँ पर सब लीलाएं वैसी की वैसी चल रही हैं जो हम सुन रहे हैं, है ना, अप्रकट रूप से चल रही हैं। लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है। नहीं तो सब यहाँ पे दर्शन होगा। जो शुद्ध चेतना वाले हैं उनको अभी भी दर्शन हो रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को लौट गए, उसके बाद उनके प्रपौत्र ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ थे। तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे भगवान के विग्रह यहाँ पर स्थापित किए थे। लेकिन वो धीरे धीरे सब लुप्त हो गए और किसी को लीला स्थली पता नहीं थी, केवल जंगल यहाँ पर हुआ करता था उस समय। फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। तो जैसे हमने चर्चा करी थी श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड के विषय में। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जब राधा कुंड श्याम कुंड पर गए थे, तो उस समय पता ही नहीं था किसी को कि यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है। वहाँ खेती कर रहे थे, किसानी कर रहे थे वहाँ लोग, है ना। और वो खेतों के बीच में 2 कुंड थे, तो उनको नहीं पता क्या है भाई ये। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रकट किया कि वहाँ स्नान किया, उनको समझ में आया। उनको वो जब एक्सटैटिक फीलिंग्स आई, उनको जब वो भावना आया उस कुंड में स्पर्श करके जल को, ये तो स्वयं राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण है, तब उन्होंने सबको प्रकट किया कि राधा कुंड श्याम कुंड है, ये छोटे छोटे जो कुंड। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे षड गोस्वामी ने इस प्रकार से सब यहाँ पर लीला स्थली और जो मुख्य मंदिर आज हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो सब हमारे गोस्वामियों ने स्थापित किया है यहाँ पर, 6 गोस्वामी। और इस प्रकार से वृंदावन को पुनः प्रकट किया है, वृंदावन की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट किया है। और उन्होंने 7 मुख्य मंदिर यहाँ पर, जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं हमारे, तो उनके द्वारा स्थापित ये 7 मुख्य मंदिर हैं। तो कल सुबह जो हम दर्शन करने जाएंगे तो उसमें एक मुख्य मंदिर है श्री राधा दामोदर का मंदिर। तो श्री राधा दामोदर का मंदिर हम जब जाएंगे तो पहले कालिया देह जाएंगे, जहाँ कालिया दमन हुआ था। फिर प्रबोधानंद सरस्वती जो हमारे एक आचार्य हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के भाई, तो पहले यति सन्यासी, तो वो पहले मायावादी सन्यासी हुआ करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु से जब उनकी भेंट हुई, उसके बाद उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया और इस प्रकार से फिर वो गौड़ी वैष्णव परंपरा के
सन्यासी हुए प्रबोधानंद सरस्वती, उनकी समाधि है ना। तो ये सब लीला स्थली कल हम जाएंगे, है ना। कालिया दमन जहाँ हुआ, ये प्रबोधानंद, उसी के पीछे ही प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी का समाधि स्थल है। फिर उससे थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो हमें पहाड़ी दिखेगी एक, तो वो पहाड़ी का नाम है द्वादश आदित्य टीला। तो उस पहाड़ी पे राधा दामोदर मंदिर दिखेगा हमको जाते जाते में। बहुत सुंदर, बहुत भव्य मंदिर है, ऊंचा मंदिर है, लाल कलर के पत्थरों से बना हुआ है। तो टीले पर बना हुआ है एक छोटे से पहाड़ पे ये मंदिर, जहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, जहाँ पर सनातन गोस्वामी कुछ समय थे और वहाँ पर भजन किया करते थे। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, और ये जो राधा दामोदर मंदिर है उन्हीं के द्वारा ही ये स्थापित हुआ है मंदिर। तो ये द्वादश, हाँ सॉरी गलत बोल रहा था मैं, राधा मदन मोहन है ना। ओके, करेक्शन है, राधा मदन मोहन टेम्पल है तो बोलने में थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पर, है ना। तो राधा मदन मोहन टेम्पल है, पहले वाला डिलीट, फिर से नया वाला प्रिंट कर लो ठीक है, राधा मदन मोहन टेम्पल है ना। तो ये सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, उसके बगल में ये मंदिर है, और वहीं से थोड़ा नीचे जाकर थोड़ा डाउन स्टेयर्स पे उनका समाधि भी है वहाँ पर। तो ये द्वादश आदित्य टीला कैसे नाम पड़ा गया इसका, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ वहाँ पर गायों को चरा रहे थे, है ना। तो ठंड का मौसम था, तो हमें पता है यहाँ पर ठंड अच्छी खासी पड़ती नहीं, कड़ाके की। तो ठंड का मौसम था, तो भगवान ठंड से, कृष्ण भगवान ठिठुरने लग गए ठंड से। तो ठिठुरने लग गए तो आदित्य, है ना, क्या नाम है इस टीले का, द्वादश आदित्य टीला। तो द्वादश आदित्य यानी कि कितने हैं आदित्य, आदित्य ने सूर्य, तो कितने हैं ये देवता, 12 सूर्य हैं। तो ये देवता हैं 12। तो ये प्रकट हो गए तुरंत, देखा कि भगवान को सर्दी लग रही है अभी, तो अभी कुछ करना पड़ेगा सेवा, तो तुरंत वहाँ प्रकट हुए, है ना। भगवान को ठंड लग रही है अभी, थोड़ा सा ऊष्मा की आवश्यकता है, सेवा, तो तुरंत प्रकट हुए, और फिर उन्होंने गर्मी प्रदान करी भगवान को, तो भगवान को ठंड लगना बंद हो गई। लेकिन अब क्या हो गया, एक नई परेशानी खड़ी हो गई कि भगवान को पसीना आने लग गया, गर्मी लगने लगी, है ना। तो गर्मी लगी भगवान को, तो उससे क्या हुआ, उनका एक मतलब उनका पसीना निकला। तो पसीने से एक वहाँ पर पहले सरोवर भी हुआ करता था, वो उनके पसीने से बना था। तो अभी वो प्रकट नहीं है, लेकिन ऐसा वर्णन है ना, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उनका पसीने से एक सरोवर का भी निर्माण हुआ था। ये रघुनाथ गोस्वामी जो हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके अनुसार एक समय पर वहाँ पर एक प्रस्कंदन नामक एक सरोवर भी हुआ था। क्यों? क्योंकि वो जब पसीना निकला था तो एक छोटा सा सरोवर, कुंड वहाँ पर बन गया था भगवान के पसीने से। तो ये द्वादश आदित्य टीला कैसे नाम पड़ा कि ये जो सूर्य, जो 12 आदित्य हैं, उन्होंने भगवान की इस प्रकार से सेवा की थी, गर्मी उनको प्रदान करी जब उनको ठंड लग रही थी। तो ये जो विग्रह हैं भगवान के, जो अभी वहाँ पर उपस्थित हैं, राधा मदन मोहन, तो ये कैसे प्रकट हुए थे वहाँ पर, तो उसकी कथा है, कैसे प्रकट हुए थे। तो सनातन गोस्वामी उस समय वहाँ पर भजन किया करते थे, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर भजन कुटीर है, हम जाएंगे तो पहले भजन कुटीर का दर्शन करेंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे। तो वहाँ पर भजन कुटीर है, तो वहाँ भजन किया करते थे सनातन गोस्वामी, और दिन में भिक्षा मांगने भी जाया करते थे, है ना। एक तो गोवर्धन परिक्रमा भी करते थे एक दिन में एक बार, है ना, हम तो साल में एक बार करते हैं और ढेर हो जाते, वो प्रतिदिन करते थे परिक्रमा, और फिर भिक्षा मांगने भी जाया करते थे। तो एक दिन वो भिक्षा मांगने एक चौबे ब्राह्मण के पास गए। हाँ, तो चौबे ब्राह्मण के घर में उन्होंने देखा कि 2 बालक खेल रहे हैं, उनमें से एक चौबे ब्राह्मण का बालक था,
है ना, और दूसरा डार्क ब्लूइश, ना जैसे बादल होते हैं ना, बादल काले घने बादल बारिश वाले, हाँ, तो वैसे बादल के कॉम्प्लेक्शन का एक बालक था। तो दोनों बालक उनके आंगन में खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, तो खेल खेल में क्या कर रहे हैं कि वो जो चौबे ब्राह्मण का बालक था, तो जो दूसरा बालक था उसको उसने हरा दिया, जो थोड़ा डार्क कलर का बालक था, उसको हरा दिया खेल खेल में। तो अब उसने बोला चल अब मुझे अपने पीठ पर कंधे पर बैठा, और फिर ऐसे उसको कंधे पर ऐसे राउंड लगवाया। वो कंधे पर राउंड लगवाया नहीं, वो पहले वो क्या हुआ कि पहले तो ये जो चौबे का बालक है वो हार गया, है ना। तो वो जो डार्क कलर का जो बालक था वो उसके चौबे के बेटे के कंधे पर बैठा और उसने घुमाया। फिर अगली बार जब खेला तो अगली बार चौबे का बालक जो है वो जीत गया। फिर अब उसने बोला कि अब तुम मुझे अपने कंधे पे बिठाओ। तो वो जो बालक था वो थोड़ा सा शरारती था, तो वो भाग गया। नहीं, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब हमारे ऊपर दाम आता था तो हम बोलते थे अब घर जाना है हमको, नहीं। तो ऐसे ही वो बालक क्या करा, मंदिर की तरफ दौड़ा। चौबे के घर में मंदिर था, तो मंदिर की तरफ दौड़ा। तो चौबे का बालक दौड़ा पीछे की, ऐसे कैसे भाग रहे हो तुम, हाँ तुम तो चीटिंग कर रहे हो, चीटर। वो चौबे का बालक पीछे दौड़ रहा है, वो आगे आगे दौड़ रहा है, और मंदिर में तुरंत वो जो डार्क कलर का बालक है वो घुस गया ना। और चौबे जो पंडित है वो क्या कर रहे हैं, वो उस अपने बालक को रोक रहा है, रुक रुक तू अंदर मत जा, है ना, तू रुक जा। और वो फिर चौबे का बालक बोल रहा है तुझे मैं कल देख लूँगा, आज तो तू बच गया है, तुझे मैं देख लूँगा। और फिर अंदर क्या सीन है, सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि वो तो कृष्ण की विग्रह है। तो जो चौबे ब्राह्मण है उसके घर में बालक के रूप में कृष्ण रहा करते थे। तो ये कृष्ण कौन है, हाँ गोपाल, गोपाल भी बोलते हैं उनको, और राधा मदन मोहन है। तो वो चौबे के जो दोनों बालक हैं उसमें से एक बालक कौन है, तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि अरे ये तो कृष्ण है, हाँ। फिर वो लीलाएं देखे बहुत अति प्रसन्न हुए, भाव विभोर हो गए सनातन गोस्वामी। तो अगले दिन फिर से वहाँ पर गए, अगले दिन फिर से गए, फिर से भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन भिक्षा मांगना नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देख रहे थे सामने के सामने, वो तो समझ गए थे कृष्ण है, हाँ? तो फिर उस दिन इस प्रकार से लीला हुई कि उस दिन जो चौबे की पत्नी थी वो खिचड़ी बना रही थी दोनों बालक के लिए, और दोनों बालक खेलते खेलते भूखे हो गए थे। तो जो चौबे की वाइफ थी, है ना, पंडिताइन, उसके पास गए और साड़ी पकड़ के खींच रहे हैं, भूख लग रही है जल्दी से खिचड़ी दो, जल्दी से दो, भूख लगी, दोनों बालक। तो वो बना रही है खिचड़ी, बोले अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बना तो रही हूँ भाई। और क्या कर रही है, कैसे बना रही है, नहाया धोया कुछ नहीं है, नहाया भी नहीं है, और वो दातून कर रही है अपने, है ना, दातून कर रही है, और उसी को ही खिचड़ी में घुमाया जा रही थी। और हम लोग 16 माला कर रहे हैं और नियम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं भगवान हमारे सामने ऐसे प्रकट क्यों नहीं हो रहे। हाँ, वो नहाई धोई नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, और वही झूठी दातून से ही घुमा दिया खिचड़ी, और फिर क्या करा, परोस दिया सीधे, ये लो। और दोनों बालक बहुत चाव से भगवान श्री कृष्ण वो प्रेम से खा रहे हैं, बहुत आनंद में एकदम। तो सनातन गोस्वामी देख रहे हैं और उनसे रहा नहीं गया। तो सनातन गोस्वामी आगे रह के बोले देखो ऐसा मत किया करो माता जी, हाँ पंडिताइन ऐसा मत किया करो भाई, ओ तुम जरा नहा लो, थोड़ा सा पूजा पाठ करो, ये दातून से मत करो, थोड़ा साफ सफाई रखो, ये तो तुम्हारे बर्तन भी धुले हुए नहीं है, धोते भी नहीं हो तुम तो बर्तन, थोड़ा अच्छे से किया करो सेवा। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ मेरे से तो गलती हुई है, कल से मैं ध्यान रखूंगी, अच्छे से किया करूंगी सेवा। तो फिर अगले दिन तीसरे दिन सनातन गोस्वामी फिर पहुंचे। अब उन्होंने देखा चौबेइन है वो क्या कर रही है, नहा रही है, धो रही है, नहा धो के आई है, और फिर बढ़िया बर्तन वर्तन धो रही है, और वो बालक परेशान हो रहे हैं, दोनों बालक परेशान है। बोले अरे आज तो बहुत ही लेट कर दिया माता, आज इतनी भूख लगी है तेजी से, और खेल के हम वैसे ही और भूखे हो गए, और आप कुछ है ही नहीं आज, तो क्या है ये, बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ,
रोने जैसे हो गए दोनों बालक। सनातन गोस्वामी को अपनी गलती का आभास हो गया कि अरे ये तो भगवान उसी से ही प्रसन्न थे, है ना, अभी तो लेट हो गया, सेवा ढंग से नहीं हो रही। तो फिर बोले अरे माता चौबेन, जैसे तुम कर रहे थे वैसे ही करो, मुझे माफ़ करो, जैसे कर रहे थे वैसे ही चलने दो आप तो। हाँ, फिर से उनको बोले आप वैसे ही करना, कल से ऐसे ही नहा धो के मत करो, और जो दतून है उसी को ही घुमाओ तुम तो, उससे ही भगवान तुमसे प्रसन्न है, तो वैसे ही चलने दो। तो ऐसा बोले और वहाँ से फिर वो जाने लग गए सनातन गोस्वामी। तो अब चले गए वो, फिर उनको स्वप्न आया। तो उनको स्वप्न आया रात में सनातन गोस्वामी को कि सनातन, मैं कृष्ण हूँ, और तुमने जो मतलब ये जो बताया था उनको, वो गलत बताया था तुमने। तो फिर हाँ, तीसरे दिन जब सनातन गोस्वामी गए थे तब उन्होंने माफ़ी मांगा और ऐसा बोला था, क्योंकि स्वप्न आया था उनको एक दिन पहले कृष्ण का कि तुमने जो प्रेममयी आदान प्रदान चल रहा था उसको तुमने बिगाड़ दिया है अभी। तो फिर ये रूप सनातन गोस्वामी वहाँ पर जाके बोल देते हैं जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करो। और फिर उसी दिन क्या होता है कि वो जो चौबे हैं, है ना, तो चौबे को स्वप्न आता है। तो चौबे को स्वप्न में भगवान बोलते हैं कि अभी मैं ये जो सनातन गोस्वामी हैं इनके साथ जाऊंगा, इनसे सेवा चाहिए। तो वो सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि ये ले जाओ इनको, ये तो इन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि अभी आपके साथ जाएंगे, स्वप्न आया है। तो सनातन गोस्वामी बोले मैं क्या करूँगा इनको ले जाके, मेरे पास तो रहने के लिए पेड़ है, कुछ है नहीं, रहने के लिए छत नहीं है, ढंग की कोई जगह नहीं है, खिलाने के लिए इनको कुछ है नहीं। तुम तो यहाँ कुछ भी कैसे भी खिचड़ी खिला रहे हो दतून वाली, लेकिन वहाँ मेरे पास वो भी नहीं है, तो मैं नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन फिर एक और बार रिक्वेस्ट किया उन्होंने, तो फिर वो भगवान ने खुद बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो फिर वो भगवान को बोले कि देखो मेरे पास कुछ सेवा के लिए है नहीं, चलना चाहते हो तो चलो ऐसे ही, मैं कुछ खिला विला नहीं पाऊँगा, कुछ नहीं सेवा कर पाऊँगा, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो फ़कीर हूँ। तो फिर भगवान बोले हाँ हाँ हाँ, जैसे रखोगे वैसे चलूँगा मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो। और फिर सनातन गोस्वामी ले गए वहाँ पर, उन्होंने एक छोटा सा ऐसे ही हट टाइप का पेड़ पत्ती ऐसे उससे बना दिया, कुछ पत्थरों से वहाँ पर रखा उनको। और फिर वो क्या करते थे कि बाटी होती ना, बाटी वो बनाया करते थे, नहीं बाटी बनाया करते थे, और नमक नहीं रहता था सनातन गोस्वामी के पास। तो ऐसे ये लो, यही है मेरे पास, खा लो। एक बार भगवान ने बोल भी दिया कि अरे भाई नमक तो दे दिया करो इसके साथ। तो बोले मैंने तो पहले ही बोला था मेरे पास कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही खाना पड़ेगा। आज भी हम जब समाधि पे जाते हैं तो वहाँ पे वो बिना नमक की बाटी बनाते हैं, और अगर हम उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो वो दे देते हैं प्रसाद रूप में हमें। तो भक्त लोग वो ग्रहण करते हैं वहाँ पर समाधि, जहाँ दूसरी जगह भजन कुटीर है तो दूसरी जगह समाधि है सनातन गोस्वामी की, तो वहाँ पर वो प्रसाद अभी भी मिलता है। तो ये कथा थी। और वास्तव में ये जो विग्रह थे ये वास्तव में वज्रनाभ के समय स्थापित किए गए थे, उनमें से एक विग्रह थे। और बाद में ये अद्वैत आचार्य के पास विग्रह थे। तो अद्वैत आचार्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था, किसको दिया था, डीटीज, और फिर उन्होंने ये चौबे को दिया था। तो ऐसे हुआ था कि मतलब अद्वैत आचार्य, अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जैसे इधर से चढ़े कालियादेह से होते हुए ऊपर चढ़े और फिर आगे नीचे उतरे, तो नीचे अद्वैत वट आता है जहाँ पर अद्वैत आचार्य भ्रमण किया करते, भजन किया करते थे, है ना। तो भजन किया करते थे तो उनके ये डीटीज थे, तो उनके डीटीज थे। तो बाद में ये अद्वैत वट है ना, वहाँ पर एक वट वृक्ष है, तो उनको वहाँ से मिले थे वो, है ना, वज्रनाभ के थे। और प्रकट इनको कहाँ से हुए थे, वहाँ से मिले थे अद्वैत वट से, है ना। और वहाँ पर भजन किया करते थे। क्या वो प्रियांशु, हाँ हाँ। तो अद्वैत वट वहाँ पर भजन किया करते थे अद्वैत आचार्य, और उनके डीटीज थे जो कि बाद में चौबे को मिले थे, और चौबे के माध्यम से सनातन गोस्वामी को मिले थे। और फिर अब ये मंदिर कैसे बना था फिर, है ना, वहाँ तो मंदिर था नहीं। तो एक कृष्णदास कपूर नाम का बहुत बड़ा व्यापारी था, तो वो यमुना नदी
से अपनी नाव लेकर जा रहा था। तो यमुना नदी से नाव लेकर जा रहा था, तो उसकी नाव फंस गई थी रेत में। बड़ी बड़ी नाव ले जा रहा था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत सारे मूल्यवान चीज़ें वो लेकर जा रहा था, और उसकी बड़ी नाव फंस गई और वो बहुत परेशान हुआ। तो किसी ने बोला वो जो टीला दिख रहा है उस पर सनातन गोस्वामी बैठे हैं, उनसे जाके प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो वो सनातन गोस्वामी के पास गया और रोने लग गया, बोला कि मेरी नाव कैसे भी निकलवा दो। तो नाव निकलवा दो। तो सनातन गोस्वामी बोले मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं भाई, ये बैठे हैं, ये इनको बताओ तुम, गोपाल जी को, गोविंद जी, गोपाल जी, इनको बताओ, ये तुम्हारी नाव निकलवा सकते हैं, इनसे प्रार्थना कर लो। तो अब वो सनातन गोस्वामी के माध्यम से पहुँचे और भगवान से प्रार्थना करी। जैसे ही प्रार्थना करी, इधर से नाव निकल गई। नहीं तो बहुत पहले प्रयास कर रहे थे तो भी नाव निकल नहीं रही थी। तो जैसे तैसे फिर इनकी नाव निकली, और फिर इन्होंने सनातन गोस्वामी को ऐसा बोला कि इससे जो मुझे लाभ होने वाला है, तो बहुत लाभ होगा मुझे, और जो लाभ होगा उससे मैं आपका यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे वो मंदिर का, बाद में जब उनको प्रॉफिट हुआ, जाके उन्होंने सामान सेल किया, फिर वापस ये कुछ समय बाद पूरा मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये इसकी कथा है कि कैसे ये मंदिर का यहाँ पर देखो देखो कैसे, किसी को लगी तो नहीं बच्चे को? ज़्यादा लगी कम लगी क्या है पंकज? हरे कृष्णा। बच गए? फिर से एक और बार। तो शुरू में हरे कृष्णा, तो शुरू में हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो शुरू में यहाँ पर जो केवल मदन मोहन है उनके डीटीज थे, है ना। वहाँ पर जो दूसरे डीटीज हैं जैसे राधा रानी के, वो सब डीटीज नहीं थे। तो ये सब डीटीज बाद में, है ना। तो प्रताप रुद्र राजा थे जो उड़ीसा के, तो उन्होंने पूरी धाम से वृंदावन को फिर मदन मोहन के साथ राधा रानी और ललिता जी की डीटीज़ को भेजा था, है ना। तो शुरू में क्लियर नहीं था कि कौन से डीटीज़ राधा रानी के हैं, कौन से ललिता देवी के हैं। तो जो वहाँ के पुजारी थे उनको स्वप्न में भगवान ने आके ये सब क्लैरिफाई किया, क्लियर किया, है ना। तो बताया कि जो छोटे वहाँ पर विग्रह हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो राधा रानी के हैं, और जो बड़े विग्रह हैं वो ललिता देवी के हैं, है ना। तो हम जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि छोटे विग्रह के कौन के हैं, राधा रानी के, और बड़े विग्रह जो हैं वो ललिता देवी के हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में तो 3 चीज़ें ही हैं। अगर हम पूरा उसका सार निकालेंगे तो 3 चीज़ें क्या है? एक संबंध, दूसरा अभिधेय, और तीसरा क्या है? प्रयोजन। तो संबंध यानी हम भगवान श्री कृष्ण से अभी हमारा संबंध भूल चुके हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हम अभिन्न अंग हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन अभी हम भूल गए हैं। ये इस संसार में आके हम अपने आप को देहात्म बुद्धि से समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, है ना, जबकि हम आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है,
शाश्वत संबंध है ना। तो शाश्वत संबंध केवल हमारा भगवान श्री कृष्ण से ही है, तो ये हम भूल गए। तो संबंध ज्ञान है ना, तो शुरुआत में हमें संबंध को वापस पुनर्स्थापित करना होगा। भक्ति की जो शुरुआत होगी उसमें संबंध को समझना होगा भगवान से हमारे, उसका बोध हमें होना चाहिए, वैसी चेतना होनी चाहिए कि हमारा भगवान से नित्य संबंध है, भगवान से शाश्वत संबंध है। तो इस चेतना को विकसित करने के लिए शुरुआत में इस प्रकार से बताया गया है कि राधा मदन मोहन विग्रह जो हैं ये संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंध पुनर्स्थापित करने में सहायक हैं, सहायता करेंगे। तो इसलिए शुरुआत में हमें राधा मदन मोहन की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है ना, ताकि हमारा वो जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया वापस से रिकनेक्ट हो जाए, वापस से भगवान से हमारा संबंध पुनर्स्थापित हो। इसके लिए मदन मोहन जी की सेवा करनी चाहिए शुरुआत में। और जैसे जैसे हम अपने संबंध को पुनर्स्थापित कर लें, उसमें थोड़ा परिपक्व हो जाएं, तो आगे क्या है, अभिधेय है ना। तो जब हम संबंध को समझते हैं कि मेरा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, और कैसा संबंध है कि भगवान पूर्ण है और मैं अंश हूँ, तो अंशी को क्या करना है, अभी पूर्ण के लिए क्या करना होगा, अंशी और अंश का संबंध क्या है। जैसे कि पिता का अंश है पुत्र, तो पुत्र को क्या करना है, पिता के लिए उनकी बात माननी है, उनकी सेवा करनी है। तो इसी प्रकार से सर्विस, सेकंड चीज़ क्या आती है, अभिधेय, यानी संबंध को समझने के बाद सेवा। तो सेवा के विग्रह दूसरे हैं, सेवा के विग्रह हैं गोविंद देव जी, तो वो दूसरा मंदिर है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये टॉपिक आया है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिर राधा गोविंद देव जी की सेवा, उससे हमारा सेवा में रुचि बढ़ेगा। रुचि बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम परफेक्ट हो जाएंगे भगवान की सेवा में, हमेशा कैसी भी स्थिति हो, सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, दिन हो, रात हो, जब हम तटस्थ हो जाएंगे भगवान की सेवा में, परफेक्ट हो जाएंगे, तो फिर अगली स्टेज क्या आती है, अभिधेय, प्रयोजन। अभिधेय के बाद प्रयोजन। प्रयोजन यानी जो सिद्धि, वो क्या है, भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम। तो पहले संबंध को समझना है, फिर सेवा में लगना है, फिर प्रेम। हाँ, तो ये तीसरी जो प्रेम की स्टेज है वो लास्ट। तो ये इसके जो विग्रह हैं बताए गए हैं, कौन से हैं, राधा गोपीनाथ जी हैं, है ना, ये और तीसरा मंदिर है ना। तो राधा गोपीनाथ जी की सेवा करेंगे तो ये हमारा प्रेम भगवान से पुनर्स्थापित होगा, प्रगाढ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन संबंध हैं जिसमें ये राधा मदन मोहन शुरुआती हमारा जो भगवान से संबंध को पुनर्स्थापित करने में हमारी सहायता करते हैं, है ना। तो इनकी सेवा करनी चाहिए शुरू में हमें। तो ये है राधा मदन मोहन मंदिर के विषय में। और फिर जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शुरुआत में हम जब जाएंगे तो कल सुबह सबको शेड्यूल पता है क्या करना है, 5 बजे मंगल आरती यहीं पे ही करेंगे, क्योंकि कैंप में जाएंगे तो गुम जाएंगे, कोई एकदम वहाँ रम जाएगा, उसको भूल ही जाता है कि हम लोगों के साथ आए हैं, उनको लगता है कि हम अकेले ही आए हैं, याददाश्त खो बैठते हैं। वो प्रेम के स्तर पे ही होंगे शायद तो अब हम तो नहीं हैं, हम तो मूढ़ा वाला जो शब्द भगवत गीता में बोलते हैं भगवान वो हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर ही मंगल आरती करेंगे। और मंगल आरती करने के बाद अभी आज रात में अभी यहाँ जाके सब अपने अपने कमरे में अपना अपना बोरियां बिस्तर बांध लो। सुबह क्या करेंगे, 5 बजे मंगल आरती, 4 बजे उठेंगे, 5 बजे मंगल आरती करेंगे और सामान लेके सीधे बाहर बस खड़ी रहेगी, उसमें सामान रख देंगे। और सामान ही नहीं रखना, अपने आप को भी रखना है और चलना है फिर यहाँ से। तो अभी यहाँ का हो गया हमारा कैंप। अब कल जो भी प्रोग्राम होगा वो होता रहेगा, नहीं तो हमारा वृंदावन दर्शन नहीं होगा। और जिनको वो प्रोग्राम अटेंड करना है वो बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि महाराज का कार्यक्रम है, उसमें मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको मना करूं। तो आपको अटेंड करना है वो अटेंड करो, लेकिन जिसको वृंदावन दर्शन करना है तो कल बस में बैठ जाए समय पे, है ना, ठीक है। तो हम निकलेंगे, फिर हम प्लान कर रहे हैं कि 6 बजे तक निकल पाएंगे मंगल आरती के बाद,
तो 6 बजे निकलते हैं, तो 7 बजे वहाँ पर जो होटल है, होटल में हम चेक इन करके फिर ये सब जो दर्शन है वो करने के लिए निकल जाएंगे, है ना। अभी हमारा क्या है कि होटल में रूम्स हमारे जो होटल में रूम है वो 11 बजे हमको मिलेंगे, या फिर खाली होंगे तो मिल जाएंगे। तो हम कहीं एक जगह पर सब हमारा सामान रख देंगे वहाँ पर, और सामान रखने के बाद प्रसाद लेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट प्रसादम के बाद चल देंगे दर्शन को। और बहुत टाइट है शेड्यूल अब फिर से, है ना। अब फिर हमें पैदल पैदल घूमना है कई स्थानों में दर्शन करने। तो सब साथ में रहें और एकत्रित रहें और सबके साथ में दर्शन करें, है ना। तो सब जैसे एक दूसरे को बताते रहते हैं, भाई यहाँ ये देखो, ये है, नहीं तो फिर वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या है। जो पहली बार आए खासकर, या दूसरी बार आए हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा कहाँ क्या दर्शन हो रहे हैं। तो साथ में रहिएगा। तो ये प्लान है कल का, ठीक है। तो शुरू में हम फिर क्या करेंगे, जब प्रसाद ले लेंगे तो फिर सब ऑटो से जाएंगे कालिया देह तक। फिर कालिया देह से ये राधा मदन मोहन मंदिर जाएंगे, है ना। तो राधा मदन मोहन मंदिर फिर बाद में आएगा, लेकिन पहले क्या आएगा, कालिया देह। तो कालिया देह क्या है, कालिया घाट पर है ना। तो अभी हम जाएंगे तो सड़क दिखेगी वहाँ पर, सड़क के बगल में वो लीला स्थली है ना, जहाँ कालिया दमन लीला हुई थी, जहाँ कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, वो सड़क के बगल में है। और यमुना जी दूर दिखेंगी अभी हमें, लेकिन वास्तव में पहले वो कालिया घाट कहलाता था। और जो सीढ़ियाँ थी उसकी वो यमुना नदी के तट पर ही थी उसकी, है ना। और वहाँ पर एक जल सरोवर हुआ करता था, है ना। तो जल सरोवर था वहाँ पर कालिया, जहाँ पर कालिया नाग रहा करता था। तो वो यमुना जी के तट पर, जैसे तट पे नहीं होता एक जल स्रोत होता है बड़ा सा, तो काफ़ी गहरा और बड़ा एक, जैसे कि वो तालाब नहीं होते हैं जैसे हम भोपाल में देखते हैं, तो वैसा था जिसमें कालिया नाग रहता था। और कालिया नाग कोई साधारण नाग नहीं था, कोबरे जैसा है ना। उसके बताते हैं कि हजारों फन थे, हजारों फन। और शास्त्र में सहस्त्र बोलते हैं, यानी कि अनगिनत होता है। हाँ, शास्त्र में जहाँ भी लिखा हुआ है ना सहस्त्र, समझ लो वहाँ बता रहे हैं अनगिनत है। तो अभी बता रहे हैं कि उसके सहस्त्र, हजारों फन थे और मुख्य 101 थे। और उसको रत्न भी जड़े हुए थे सर में। इस प्रकार का नाग था, बहुत विशेला, बहुत बड़ा नाग था, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा नाग था। और वहाँ पर वो कालिया घाट पर वो जो जल सरोवर था वहाँ पर रहता था, यमुना जी के बगल में। और ये वो जगह है जहाँ पर हम जो शोभरी मुनि की कथा सुनते हैं ना, कि शोभरी मुनि का पतन कैसे हुआ। तो हम बोलते हैं कि उन्होंने क्या करा था, भक्तों को श्राप दे दिया था,